पाकिस्तान के सूबा पंजाब की पुलिस एक शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब तक 100 से ज्यादा बच्चे गुमशुदा और लापता हो चुके थे और उनके वालिदैन इंतहाई ज्यादा परेशान थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले के एक ऐसे वाकये की जिसको ना कभी पहले सुना और ना ही कभी देखा गया था। पुलिस इसको ढूंढने में पूरी तरह नाकाम तो हो गई, लेकिन 100 बच्चों को मारने के बाद वो शख्स खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद इकबाल की। शक्ल से मासूम देखने वाला ये शख्स किसी भी तरह से मालूम नहीं होता था कि इतना बड़ा क्रिमिनल है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात आज के दौरे जदीद में भी हो रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड में एक शख्स ने सोशल मीडिया की तरह गेम्स खेलते हुए बहुत सारे नमाजियों को कत्ल कर दिया गया था। सिमिलरली इंडिया में एक बच्ची का रेप कर दिया गया जब वो बस में जा रही थी। लेकिन इन सब वाकयात का और हमारे आज के टॉपिक का इससे क्या ताल्लुक है? ये एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और इसका इससे बहुत ही गहरा ताल्लुक है। एक बच्चा था जिसको अपने वालिद का प्यार नहीं मिलता था। उसको पास दुनिया जहां की हर सहूलत मुयसर थी। प्यार करने वाली वालदा मौजूद थी, बहन भाई मौजूद थे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थे फादर। और फादर जब कभी मिलते थे उससे हार्श तरीके से बात की जाती थी। इस चीज ने उसको इतना ज्यादा सेंसिटिव बना दिया कि जब वो बड़ा हुआ तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रेट किया गया। इस तरह के टॉपिक्स पे बहुत सारी मूवीज पहले भी बन चुकी हैं और ये कोई पहली मूवी नहीं है। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी की नहीं जो आजकल चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट रिबन की, 2009 के अशर में बनाई जाने वाली दुनिया की बेहतरीन फिल्म। एक ऐसी फिल्म जिसके डायरेक्टर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। फिल्म ने भी ऑस्कर अवार्ड विन किया, 2009 में पेरिस अवार्ड विन किया और यूरोप में भी बेनता अवार्ड याफ्ता की गई, क्योंकि इस फिल्म में बहुत से सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर एड्रेस किया गया था और बताया गया था कि किस तरीके से हम इस पे काबू पा सकते हैं। इंडिया में भी इस तरह के टॉपिक से बहुत सारी फिल्में बनाई गई, जैसा कि उड़ान और जैसा कि अडन साथ। बहुत सी ये फिल्में जो कि इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बनाई जाती हैं। आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड बन चुका है जिसपे अक्षय कुमार पेश है। अक्षय कुमार की फिल्में इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पे बनाई जाती हैं। लेकिन डायरेक्टर और राइटर को मैं सलूट पेश करूंगा, क्योंकि उनके बहुत सारे टॉपिक्स इंतहाई अच्छे तरीके से, मेयारी तरीके से पेश किए जाते हैं और ऑडियंस उनको देख के कुछ अच्छा ही सीखती है। और जब इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक किसी अनसेंसिबल डायरेक्टर और राइटर के हाथ लग जाए तो उसका नतीजा होती है ये एनिमल मूवी। 2023 की वर्स्ट तरीन मूवी इसे जरूर कहा जा सकता है। और आप लोग यकीनन कहेंगे एक मूवी तो है, इसे इतना एक्सेलरेट और इसके ऊपर इतनी ज्यादा वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? जो शुरू में मैंने 3 वाकयात पेश किए और ये वाली मूवी, और इन सब में क्या कनेक्शन है ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। हर डायरेक्टर का काम करने का अंदाज डिफरेंट होता है, उसकी सोच उसका रिफ्लेक्शन होती है उस मूवी के अंदर। और इस डायरेक्टर ने जैसे पहले मूवी बनाई कबीर सिंह, लेकिन इस मूवी ने जो एक पूरा माहौल बनाया हुआ है अल्फा मेल, फेमिनिज्म, सेक्स और कौन सी औरत से हेल्दी बच्चा होगा, इस तरह के बहुत सारा माहौल जो बना चुके हैं। ये सारा माहौल एक कैंसर की तरह है और इसको मैं कैंसर क्यों कह रहा हूं। और चलते हैं हम उन तीनों वाकयात के बैकग्राउंड में जो कि मैंने शुरू में बताए थे। 2012 का इंडिया का एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया था, निर्भया केस। इस वाकये के बाद एक साइकोलॉजिस्ट एम पांडे ने रिसर्च करना शुरू की मुख्तलिफ लोगों के ऊपर कि इस तरह का एक्सट्रीम वाकया कैसे पेश आता है और लोगों की क्या साइकोलॉजी है कि वो इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं। उसने बहुत सारे मर्डरर्स और रेपिस्ट का इंटरव्यू किया। सर्वे के एनालिसिस ने ये शो किया क्योंकि और मर्डरर्स को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एहसास जरूर था किसी ना किसी गलती का और उनको रिग्रेट भी था, लेकिन रेपिस्ट नहीं। रेपिस्ट को अपने रेप करने पर कोई भी दुख नहीं था। सर्वे के मुताबिक 3 तरह के लोग रेप करते हैं। नंबर 1, जो इंफीरियर महसूस करते हैं, अपना पावर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं औरतों पर, और सबसे आसान टारगेट बच्चे और औरतें ही हो सकती हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जो एंगर शो करना चाहते हो, जमाने से नाराज हो या किसी भी वजह से उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए और उनके अंदर गुस्सा आ चुका हो। नंबर 3, जो सैडिस्ट होते हैं, किसी भी वाकये की वजह से उनको रिग्रेट हो रहा हो। इंसान के अंदर 2 चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मेरा हार्डवेयर और तमाम दुनिया का हार्डवेयर इंसानों का मेल का एक जैसा है, जिसमें आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, जिस्म, हर चीज एक जैसी है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजेक्ट करता है इर्द गिर्द का माहौल, एनवायरमेंट, सोशल मीडिया, मास मीडिया, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिलेटिव्स और स्कूलिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम इर्द गिर्द महसूस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कौन से सॉन्ग सुनते हैं, कौन सा सोशल मीडिया पेज लाइक करते हैं, कौन सी वीडियोस देखते हैं और सबसे बढ़कर कौन सी मूवीज देखते हैं। ये सब कुछ मिल के डेवलप कर रही होती हैं। हमारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट हो रहा होता है जो रिजल्ट लेके आती हैं। जैसा कि कहा जाता है, अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट ही इज हैविंग।
मूवी के डायरेक्टर से पूछा गया कि कबीर सिंह जैसी मूवी बनाने से आपके ख्याल में सोशली क्या असरात हो सकते हैं, जिसके जवाब में था कि मैं और मेरे ब्रदर बचपन से ही गैंगस्टर मूवीज देखते आ रहे हैं, तो क्या हम लोग गैंगस्टर बन गए हैं? लेकिन ऐसा तो वाकई नहीं होता। ये तो वैसे ही है जैसे जिम में कोई शख्स एक हफ्ता गया और कहा कि मेरा तो वेट लॉस नहीं हुआ, या कोई शख्स एक साल तक सिगरेट पीता रहे और कहे कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन 1 साल 2 साल 10 साल के बाद ये सबसे बड़ी रीजन होगी उसको हार्ट अटैक होने में। इसी तरह ही कोई अगर जंक फूड खाता रहे तो कभी ये कहे कि मुझे तो असर नहीं होता, तो उसका वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये भी इसी तरह ही है जिस तरह कतरा कतरा करके दरिया बनता है। इसी तरह अच्छी फिल्म की चॉइस और बुरी फिल्म की चॉइस वो बहुत बड़ा असर रखती है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही कोई ऐसी गेम्स खेल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा फाइटिंग है, तो उसका नतीजा न्यूजीलैंड जैसे वाकये के रिजल्ट में ही आता है। एक घर में इमेजिन करते हैं कि एक बच्चा चुन्नू है जो उसके वालिदैन बहुत ही अच्छे हैं, आपस में प्यार से रहते हैं, कभी कोई शोर शराबा नहीं होता, ना उसको डांटा जाता है और उसके साथ हंसी खुशी रहते हैं। स्कूल में भी वो बच्चा जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, शाम को आके खेलता है, कारी साहब से भी पढ़ता है, अपने इबादत भी करता है और शोर भी नहीं करता, और उसकी पर्सनैलिटी इंतहाई मुनासिब और धीमी है। तो ऐसे बच्चे को शायद मूवी एक दफा दिखाई जाए तो उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा है चुन्नू जो कि बचपन से ही थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ है। वो पार्टी भी करता है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखता है जिसमें फाइटिंग होती है, गेम्स फाइटिंग वाली लाइक करता है, और साथ साथ सॉन्ग्स भी ऐसे सुनता है जिनके अजीबोगरीब और वल्गर किस्म के वर्ड्स होते हैं। कभी आपने हनी सिंह के सॉन्ग्स को, लिरिक्स को पढ़ के देखा है? यकीनन आप और खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देख के या पढ़ के बंदा हैरान ही हो सकता है। तो ऐसे बच्चे के घर में अगर पेरेंट्स के दरमियान भी लड़ाई होती रहती है और वालिद जो हैं वो उसकी वालदा को मारते हैं या फिजिकल वायलेंस करते हैं, तो अल्टीमेटली उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है वो इसी फिल्म की तरह के हीरो की तरह की डेवलप हो रही है। एक ऐसी मूवी है जिसमें वाइफ को इंतहाई लो दर्जे की औरत दिखाया गया है। उसके कनपटी पे गन रख दी गई है, उसे कहा गया है कि औरत तो मर्द की जूती के बराबर है, या कहा गया है कि जूस को चाट के दिखाओ, या माफी देने के लिए कोई और वजह नहीं बनती, या औरत को सिर्फ सेक्स के लिए यूज किया गया है। एक ऐसी वर्ड दिखाई गई है जहां पर यह साबित किया गया है कि दिस इज द वर्ड ऑफ मैन, और आदमी ही डोमिनेंट है और औरतों पर रूल करने के लिए बना है। एक ऐसी मूवी देखने के बाद बच्चा और उसकी सोच कहां पर डेवलप होगी और कहां तक जाएगी। एक वक्त था कि इस तरह के कैरेक्टर विलन हुआ करते थे, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आते थे क्योंकि विलन को हमेशा नेगेटिव रोल में ही देखा जाता है। लेकिन आजकल के दौर में ये हीरो बन रहा है, एक ऐसा हीरो जो कि साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर कहलाना चाहिए एटलीस्ट इस फिल्म के लास्ट में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई और सब कुछ बेहतरीन हो गया। एक ऐसा हीरो जिसने पूरी फिल्म में दर्जनों नहीं शायद हजारों कत्ल किए होंगे, लेकिन उसको हीरो ही रखा गया, उसको कूल दिखाया गया और वो रिलैक्स तरीके से जितने लोगों को चाहता था मार देता था। ऐसी बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि वायलेंस और सेक्स को बेचते हैं, और ये बात आमिर खान भी अपनी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं। These emotions are violence is one of them, right? And sex is another. These are आमिर खान बहुत सारे फिल्म हीरोज और अपने कोलीग्स को बिठाकर बच्चों के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग पे काम भी करते हैं, लेकिन उनका मेजर मकसद यही होता है कि बच्चों की डेवलपमेंट की जाए और उनको बताया जाए कि मेजर और असल हकीकत क्या है। आपकी फिल्मों का हीरो असल में एक आम इंसान ही होता है और ये सब कुछ फेक होता है। इस सब कुछ को रियल अगर कोई बनाता है तो वो आपकी अपनी सोच बनाती है। आजकल के ड्रामे भी कुछ इसी तरह के हैं। अगर हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मार दिया है तो हीरोइन ने भी जवाबी तौर पर उसी तरह ही उसको स्लैप कर दिया। क्या पहला थप्पड़ ठीक था या दूसरा ठीक था? लेकिन बहस इस पे नहीं हो रही। बहस तो इस पे होनी चाहिए कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, ऐसे ड्रामे क्यों दिखाए जा रहे हैं, ऐसी फिल्में क्यों दिखाई जा रही हैं जिनका रिजल्ट ऐसा हो कि बच्चों में मजीद वायलेंस बढ़ता जाए। वायलेंस सेल जरूर होता है, लेकिन सस्ती सोच, सस्ते दिमाग और सस्ते लोगों के साथ। तो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर से बेहतर रखें।